Good morning students, welcome to Vardhman e-learning classes. Earlier we had read up to the output device और output device में हमने जिस डिवाइस के बारे में रीड कर लिया था वो थी मॉनिटर. Today we are going to read up printer. अब इससे पहले जो हमने पढ़ी थी डिवाइस वो थी मॉनिटर, बहुत कॉमन डिवाइस थी, हम हमारी स्कूल में भी कंप्यूटर लैब में देखते हैं. अब जो नेक्स्ट है वो है प्रिंटर. The printer prints the output on a paper. The printed outputs are called the hard copy. अब जो प्रिंटर होता है उसका काम होता है जो पेपर है उन पे जो भी वर्क है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको प्रिंट करके बाहर देना, और जो प्रिंट किया हुआ पेपर जब बाहर आता है तो उसको हम कहते हैं हार्ड कॉपी. द कॉमनली यूज प्रिंटर आर, आमतौर पर जो भी मतलब प्रिंटर काम में आते हैं उनमें फर्स्ट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सेकेंड है इंकजेट प्रिंटर और थर्ड है लेज़र प्रिंटर. प्रिंटर में जो आम तौर पर हमने देखा है कि सभी जगह जो उपयोग में आते हैं वो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इट प्रिंट्स द इमेज एंड टेक्स्ट इन ए फॉर्म ऑफ टाइनी डॉट्स. दिस प्रिंटर कैन प्रिंट ओनली इन ब्लैक एंड वाइट. Dot matrix printer is slow and less expensive. अब जो फर्स्ट हमारा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसके अंदर जो काम होता है वो छोटे छोटे डॉट्स के द्वारा किया जाता है. टाइनी डॉट्स, इंक का जो टाइनी डॉट्स होते हैं उसके द्वारा हमारी इमेजेस और पिक्चर्स को प्रिंट किया जाता है. और इस प्रिंटर से सिर्फ जो प्रिंट बाहर आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होते हैं. और जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो काफ़ी उसका मतलब गति जो होती है वो धीमी होती है, उसमें जो वर्क जो होता है वो स्लो स्पीड में होता है, और उसके अलावा यह कम खर्चीला भी है. मतलब अब अगर हम पूरा एक्सप्लेन जो भी हमने किया है उसको अगर हम शॉर्ट में समझे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का है कि इसमें जो प्रिंट आउट निकल कर आते हैं वो वाइट एंड ब्लैक होते हैं और ये स्पीड में काफ़ी स्लो होता है और कम खर्चीला होता है. सेकेंड पॉइंट है हमारा इंकजेट प्रिंटर. इट वर्क्स बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन ए पेपर. इट्स प्रिंट आउट आर फास्ट एंड ऑफ हाई क्वालिटीज. इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज इन कलर. अब जो इंकजेट प्रिंटर है उसका काम होता है जो पेपर है उन पे इंक छिटक के प्रिंट आउट करना. मतलब इट वर्क्स बाय स्प्रेइंग लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन ए पेपर. इसमें जो इंक होती है वो छोटे पेपर पर छोटे छोटे डॉट्स के रूप में नीचे जाती है और उसके बाद जो होता है वो हमारा प्रिंट आता है. पर जो हमने इससे पहले पढ़ा था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर वो धीरे था और कम खर्चीला था, लेकिन जो इंकजेट प्रिंटर होता है इट्स प्रिंट आउट्स आर फास्ट एंड ऑफ हाई क्वालिटीज़. अब जो इसके द्वारा जो हमें प्रिंटर से जो भी प्रिंट आउट्स मिलते हैं वो फास्ट मिलते हैं यानी तेज़ी से मिलते हैं, और जो इनकी क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है वो भी बहुत अच्छी होती है. इंकजेट प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक एंड वाइट एज वेल एज इन कलर. ये दोनों कलर में प्रिंट आउट निकाल के दे सकता है. मतलब इससे हमें कलरफुल प्रिंट आउट भी मिलते हैं और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट भी मिलते हैं. थर्ड और लास्ट हमारा है लेज़र प्रिंटर. इट यूजेज लेज़र बीम टू प्रिंट. अब लेज़र प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए लेज़र बीम का यूज़ किया जाता है. दिस कैन प्रिंट इन कलर एज वेल एज ब्लैक एंड वाइट. अब इसमें भी सेम है, इसमें भी हम दोनों तरह से प्रिंट कर सकते हैं. मतलब इससे हमें जो प्रिंट आउट है वो ब्लैक एंड वाइट भी मिल सकता है और कलरफुल भी मिल सकता है. लेज़र प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट एंड गिव हाई क्वालिटी प्रिंट्स. जो डॉट मैट्रिक्स था वो स्लो था, फिर इंकजेट था वो फास्ट था, लेकिन जो लास्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर वो है वेरी फास्ट, यानी उसकी गति तो बहुत ज़्यादा तेज है और उसके द्वारा जो हमें प्रिंट आउट मिलते हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी यानी हाई क्वालिटी के होते हैं. फिर हमारा है आउटपुट डिवाइस में नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर. इट इज़ यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑफ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. अब इसका यूज़ किया जाता है जो डिज़ाइंस होते हैं, जो ग्राफिक्स होते हैं उनको हाई क्वालिटी में टाइप करने के लिए. इट इज़ यूज टू प्रिंट डिज़ाइन ऑफ हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर. जो ग्राफिक्स होते हैं, जो डिज़ाइंस होते हैं
उनको डिफरेंट कलर में हाई क्वालिटी में डिज़ाइन करने के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। प्लॉटर आर यूज्ड बाय इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एक्सेट्रा। जो प्लॉटर है उनका आमतौर पर जो हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं वो डिज़ाइन को बनाने के लिए करते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं वो लोग करते हैं टू प्रोड्यूस 3D इफेक्ट इन देयर डिज़ाइंस और पिक्चर्स। और मतलब इसका यूज़ किया जाता है, जो पिक्चर्स है उनमें 3D इफेक्ट को देने के लिए किया जाता है। मतलब ये नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किया जाता है। लाइक जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स होते हैं उनके प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं, तो उनमें उनको जब 3D इफेक्ट देना होता है तो उसके लिए भी प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स। अब प्लॉटर्स के भी 2 टाइप है। फर्स्ट है ड्रम प्लॉटर और सेकंड है फ्लैट बेड प्लॉटर। A drum plotter is known as roller plotter and flat bed plotter is also known as a table plotter। जो ड्रम प्लॉटर है उसको हम दूसरे नाम से मतलब उसको और भी किस नाम से जाना जाता है, रोलर प्लॉटर के नाम से। और फिर जो सेकंड था हमारा फ्लैट बेड प्लॉटर, उसको किस नाम से जाना जाता है, टेबल प्लॉटर के नाम से। नेक्स्ट हमारी फोर्थ हमारी जो आउटपुट डिवाइस है वो है स्पीकर्स। दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड टू लिसन टू द म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स। अब जो स्पीकर है वो एक आउटपुट डिवाइस है और इसका यूज़ जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, जो साउंड होता है उसको सुनने के लिए किया जाता है। द स्पीकर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड विद इन द मॉनिटर एंड इन लैपटॉप। अब जो मतलब जो स्पीकर क्या होता है उसके द्वारा एक तो वो आउटपुट डिवाइस है, उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट करके लैपटॉप से भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हम जो म्यूज़िक है, जो साउंड है उसको सुन सकते हैं। हम घरों में भी जब हमारे घर में प्रोग्राम्स होते हैं तो उनके लिए जब हमें म्यूज़िक की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसके अंदर किसको ऐड करते हैं, स्पीकर को। फिर हमारा सबसे लास्ट है CPU। CPU यानी CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट स्टोर्स डेटा, परफॉर्म्स कैलकुलेशन, प्रोसेस डेटा एंड सेंड्स द रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस। अब जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU है, इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना, कैलकुलेशंस करना और डेटा को प्रोसेस करना। जो भी मतलब काम आता है वो सबसे पहले कहाँ प्रोसेस होता है, CPU के द्वारा होता है। एंड सेंड्स द रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस, और जो रिजल्ट होता है उसको आउटपुट डिवाइस को सेंड करने का काम भी किसका होता है, CPU का होता है। CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम यूनिट। अब CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है कि जैसे इंसान के पास जो मस्तिष्क होता है तो इंसान सोचता किससे और काम किससे करता है, अपने मस्तिष्क के द्वारा करता है। मतलब जब हम सोचते हैं तभी हम काम करते हैं। अगर किसी के पास अगर ब्रेन नहीं है तो वो अपना काम खुद से नहीं कर सकता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है या उसका जो दिमाग है वो कौन है, CPU। और इसके अलावा भी CPU को सिस्टम यूनिट के नाम से जाना जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।